सड़क पे एक गड्ढा है और एक आदमी खड़ा है ये बताने के लिए कि भाई साहब आगे गड्ढा है, आप वहां गिरिएगा मत। इसी तरह का कुछ काम मैं यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं मेंबर्स को अवेयर कर रहा हूँ कि उनके तरफ से क्या गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से उनका पीएफ फंस जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। ये जो पीएफ का चैनल है ये पीएफ का बेस्ट चैनल है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगे ज़रूर सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप पीएफ के मेंबर हैं, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है। बहुत बार नॉमिनेशन फॉर्म जब आप भर देते हैं तो उसमें कुछ गलती होती है। मैं आपको आज इस गलती के बारे में बता रहा हूँ। अगर वो वैसे ही है जैसे मान लो कि आपने कोई इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस में आपको एक फॉर्म भरना था, फॉर्म में आपको जो जो डिटेल्स भरनी थी वो आपने गलत भर दी, तो क्या उस फॉर्म की वैलिडिटी रहेगी? उस फॉर्म की वैलिडिटी नहीं रहेगी। तो आपको अपना नॉमिनेशन फॉर्म सही तरह से भरना है, तभी उसकी वैलिडिटी होगी, तभी उसका सही बेनिफिट आपके परिवार को मिल पाएगा अगर आपको कभी कुछ हो जाता है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल समझना है। सबसे पहले आपको जाना होगा इसके लिए पीएफ की वेबसाइट पे। इस पीएफ की वेबसाइट को आप मेंबर होम नाम से गूगल पे खोल सकते हो। देखो आप लिखना मेंबर होम आप खोलेंगे तो इस तरह से आपको नज़र आएगा। यहाँ आप यूएन नंबर पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आप लॉगिन कर लोगे तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। यहाँ जब आप जाएंगे मैनेज में, जब आप जाएंगे ई नॉमिनेशन पे, ई नॉमिनेशन में आपको यहाँ पे अपना पहले जो फॉर्म भरा हुआ है ई नॉमिनेशन का वो देखने को मिल रहा है। अब ई नॉमिनेशन में गलती कहाँ होती है मैं ये बता रहा हूँ। देखो हम ई नॉमिनेशन को खोल रहे हैं, यहाँ हमने ई नॉमिनेशन को खोल दिया। यहाँ जो ई नॉमिनेशन है इस मेंबर ने भी वही गलती करी है जो बाकी सभी लोग करते हैं, और वो गलती ये है कि आपको जब अपनी फैमिली डिटेल डालनी होती है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाइफ की ही डिटेल डाली जाती है, बच्चों की डिटेल नहीं डाली जाती है। ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम की वजह से अगर मेंबर को कभी कुछ हो जाता है तो उसके बच्चों को जो पेंशन मिलनी चाहिए वो बच्चे को पेंशन नहीं मिल पाएगी। और मैं कहता हूँ बच्चों की पेंशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वाइफ की पेंशन है वो तो आनी आनी है, लेकिन जो बच्चे की पेंशन है वो 25 साल की एज तक आएगी। अब मान लीजिए दो बच्चे हैं, दो बच्चे होने से आप समझ के देखो कि मान लो 500-500 रुपये भी मिलते हैं तो 1000 रुपये पर महीने के मिलेंगे। बार छोटे बच्चे होते हैं, कोई जो है 5 साल का है, अगर उनके पेरेंट्स फादर एक्सपायर हो गए तो फिर उसको 5 साल से लेके 25 साल तक की एज तक अगर ये अमाउंट छोटा छोटा अमाउंट भी मिलता है तो उसके लिए बहुत बड़ा सहारा होता है। तो यहाँ पे मेंबर गलती कर रहा है, मैं आपको यहाँ लाइव दिखा रहा हूँ। देखिए मेंबर ने गलती करी है, ऐसी गलती आपसे ना हो इसके लिए मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ कि आपको अपने परिवार के डिटेल ज़रूर डालनी है। जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। मैं जाऊँगा ईपीएफओ इंडिया की वेबसाइट पे, यहाँ पे पेंशनर की डिटेल लिखी रहती है। मैं डैशबोर्ड देखता हूँ, देखिए पेंशनर की डिटेल यहाँ पे है। इस पेंशनर के डिटेल के अंदर में आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे विडो पेंशन है। विडो पेंशन मतलब विधवा पेंशन, और चिल्ड्रन पेंशन मतलब विधवा जो हैं वो 20 लाख विधवाओं को पेंशन दी जा रही है, और साथ में ही 6 लाख बच्चे भी हैं जिनको पेंशन मिल रही है। तो अगर आपने नॉमिनेशन फॉर्म में अपने बच्चों की डिटेल डाली ही नहीं तो फिर उन बच्चों को ये वाला बेनिफिट कैसे मिलेगा? अब मान लिया कि किसी ने इस तरह की गलती कर दी और अब मेंबर एक्सपायर हो गया है, तो क्या अब बच्चों को ये पेंशन नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। लेकिन अब जहाँ पे आपका पहले नॉमिनेशन वैलिड था लेकिन बच्चों की डिटेल ना होने की वजह से अब उस नॉमिनेशन में कमी आ गई है, ऐसे में आप ऑनलाइन डेथ क्लेम के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसे में फिर आपको जो चिल्ड्रन वाला बेनिफिट है उसको लेने के लिए ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑफलाइन फॉर्म के अंदर में किस तरह से फॉर्म होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं जो भी आपको जानकारी कह रहा हूँ मेरे से लोग कंसल्ट करते हैं, मैं उनको कंसल्ट करने के लिए फ़ीस लेता हूँ। फ़ीस लेने के बाद उनको जानकारी देता हूँ और उसी चीज़ को आपको इन्फॉर्म करता हूँ, आपको सिखाने के लिए यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन लोग हैं जो क्लेम कर रहे हैं। तो इनके अंदर में 1 2 3, ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4। तो यहाँ पे बच्चों की डिटेल भी मेंशन होना ज़रूरी है। तो ये एक कॉमन गलती होती है जो पीएफ के बहुत सारे पीएफ के मेंबर्स करते हैं। मैं कहता हूँ 50% से ज़्यादा लोगों ने जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा हुआ है
आज के टाइम पे वो गलत ही भरा हुआ है। तो इस अवेयरनेस को ज़रूर फैलाइए लोगों में, लोगों को जागरूक करना है ताकि पीएफ के मेंबर अपना सही नॉमिनेशन फॉर्म भरें। और सही तरह से नॉमिनेशन फॉर्म भरने से ये होगा कि अगर भविष्य में कभी उनको कुछ हो जाता है तो उनके परिवार को सही तरह से पेंशन के पैसे और सारा अमाउंट सही तरीके से मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।